नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी जो सीरीज़ बर्न पेशेंट्स के ऊपर या एक्सटेंसिव वुंड मैनेजमेंट के ऊपर जो चल रही है, उसका ही एडिशन है इस बार का ये रिकॉर्डिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं या आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स। बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स वो ड्रेसिंग्स होती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफ़ी शरीर के बड़े घावों के ऊपर, जिनका जो मटेरियल है वो हम बायोलॉजिकल सोर्सेज से लेते हैं। या तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है या वो एनिमल सोर्स हो सकता है। ज़्यादातर जो घाव होते हैं जिनको हम लोग बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स इस्तेमाल करते हैं वो सुपरफिशियल घाव भी हो सकते हैं, मतलब सतही घाव भी हो सकते हैं, और डीप वुंड्स भी हो सकते हैं, गहरे घाव भी हो सकते हैं। अलग अलग किस्म की बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम लोग समय रहते अलग अलग कारणों से इस्तेमाल करते हैं। जो सुपरफिशियल इंजरीज़ होती हैं उनमें बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स का पर्पज़ ये होता है कि जब हम उन ड्रेसिंग्स को उन घावों पे लगाते हैं तो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या एक ऐसी परिस्थितियां वहाँ पैदा होती हैं जिससे उस घाव को भरने में बहुत भारी मदद मिलती है। तो ज़्यादातर ये जो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स होती हैं ये प्लांट सोर्स बेस्ड होती हैं या एनिमल सोर्स बेस्ड होती हैं, लेकिन अब उनके कई रेडी टू यूज़ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। पहले एक समय था जब बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स में हम लोग बनाना लीफ ड्रेसिंग, मतलब केले के पत्तों की ड्रेसिंग इस्तेमाल करते थे। पोटैटो पील ड्रेसिंग्स, मतलब आलू के छिलके, उनका इस्तेमाल करके एक ड्रेसिंग प्रिपरेशन बनाते थे। इसके अलावा आपने कई बार व्हाट्सएप के ऊपर और यहाँ वहाँ भी फॉरवर्ड्स आपने देखे होंगे कि कभी कभी मछली के छिलकों का इस्तेमाल करके या किसी और वन्य प्राणी के छिलकों का इस्तेमाल करके, चमड़ी के, हम कुछ ड्रेसिंग्स बनाते हैं जिससे हम बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स की तरह इस्तेमाल करके बड़े घावों को भरने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज़ में अब एक रेडीमेड ड्रेसिंग अवेलेबल हुई है जिसको हम लोग कहते हैं कोलाजन ड्रेसिंग। कोलाजन हमारे ही शरीर का एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग, हमारी त्वचा के दो हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, उसमें से डर्मिस से प्राप्त करते हैं। ये जो कोलाजन ड्रेसिंग है ये अलग अलग किस्म से अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी शीट्स अवेलेबल हैं, इसकी क्रीम्स उपलब्ध हो गई हैं मार्केट में। तो ये एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देती है घावों के ऊपर जिससे कि नीचे एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है उस सतही घाव को भरने के लिए। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि इन ड्रेसिंग से हम बहुत गहरे घावों को भरने में कामयाब हो जाएंगे तो ये संभव नहीं होता। ये ड्रेसिंग्स जो होती हैं ये सिर्फ सुपरफिशियल इंजरीज़ के लिए होती हैं जिसमें हम नीचे इतना स्किन एलिमेंट बचा हुआ है कि उन घावों को हम भरने के लिए सिर्फ ऐसा वातावरण वहाँ पैदा कर सकें ताकि वो घाव जल्दी से भर जाएं। इसके अलावा कुछ और बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स बीच में डेवलपमेंटल पीरियड में रास्ते में आई जिसको हम लोग कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग्स बोलते हैं या हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स बोलते हैं या हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स बोलते हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इनका यूज़ बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता चला गया। अब बहुत सारी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स समय के साथ ऐसी आईं जिनको हम लोग गहरे घावों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। जो ज़्यादा जले मरीज़ होते हैं, जिनके खुद के शरीर के ऊपर इतना चमड़ी नहीं होता कि हम उस ग्राफ्ट को लेके और उन बड़े एरियाज़ को कवर कर सकें, ऐसी स्थिति में हमको कुछ ऐसे सोर्सेज से स्किन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमको सोच के थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन काफ़ी गहरे जले हुए और बहुत एक्सटेंसिव बर्न इंजरी वाले पेशेंट्स को बचाने में हम इनको मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम कहते हैं जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट का मतलब होता है एनिमल सोर्सेज से लिया गया त्वचा का सब्सटीट्यूट। तो जेनोग्राफ्ट जो है वो अलग अलग प्राणियों से लिया जाता है। किन्हीं कारणों से मैं उनको इलेबोरेट नहीं करूंगा कि वो कौन से प्राणियों से उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका एडवांटेज ये होता है कि जो जेनोग्राफ्ट्स होते हैं वो एक टेम्पररी बैरियर की तरह काम करते हैं जो शरीर के ऊपर हम जो गहरे घाव होते हैं उनके ऊपर रख देते हैं। उससे पेशेंट का जो घाव से होने वाला जो फ्लूइड निकलता है, जो सीरम निकलता है, उसका लीकेज कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्किन बैंक की फैसिलिटी भी उपलब्ध है जिसमें हम मनुष्य का ही त्वचा लेते हैं, लेकिन मृत्यु उपरांत, मरने के 6 घंटे के अंदर अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल हों, मृतक व्यक्ति किसी इन्फेक्शन की वजह से न मरा हो, ऐसा कोई कारण न हो जिसकी वजह से वो कंटाजियस हो,
मतलब मृत व्यक्ति के त्वचा की जो बीमारी है वो जिस व्यक्ति को हम लगा रहे हैं उसको वो ट्रांसमिट ना हो पाए। ऐसी परिस्थिति में कैडेवर ग्राफ्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा शरीर का जल गया है और उसको हमको कवर करना है। कैडेवर होमोग्राफ्ट्स जो होते हैं वो जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके 6 घंटे के अंदर हम लोग लेते हैं। कई बार कई जगहों पे स्किन बैंक फैसिलिटी उपलब्ध न होने की वजह से, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी जगहों पे अभी स्किन बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स को भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक बर्न में बच्चों में जिनमें शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया हो, कई बार जैसे हम सजेस्ट भी करते हैं कि इस बच्चे को बाद में इस घाव को भरने के लिए स्किन ग्राफ्ट की आवश्यकता होगी, तो माता पिता जो है वो भावुक होकर हमसे पूछते हैं कि अगर हम हमारी स्किन दे दें तो क्या वो किसी काम आ सकती है। तो उनको हमें ये बताना पड़ता है कि वो 100% तो काम नहीं आ सकती, लेकिन 50%, 60% वो काम कर जाती है। वो इस तरह से काम करती है कि जो बड़े घाव बन चुके हैं और बच्चे के शरीर पे उतने त्वचा नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, तो बच्चे की खुद की स्किन और माता पिता में से किसी एक की ली हुई स्किन हम लोग ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स के फॉर्म में बड़े हिस्सों में रख के, और वो दोनों स्किन बिल्कुल नॉर्मली जैसे स्किन ग्राफ्ट चिपकता है उसी तरह से चिपक जाता है। लेकिन शरीर 20-25 दिन के बाद ये पहचान लेता है कि जो उसकी खुद की त्वचा है उसको तो वो रख लेता है, लेकिन जो माता पिता की दी हुई त्वचा रहती है उसको वो रिजेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी बीच का जो 25 दिन का समय रहता है जब वो घाव चिपका हुआ रहता है चमड़ी उसके ऊपर, तो उसका लीक कम हो जाता है, पेशेंट या जो बच्चा है उसकी जनरल कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। तो हम बाद में सेकेंड स्टेज ग्राफ्टिंग करके, या कई बार आवश्यकता भी नहीं पड़ती सेकेंड स्टेज ग्राफ्टिंग की, और वो बच्चा स्वस्थ होकर घर जाने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स। बहुत कम बार इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है ये बहुत कारगर विधि है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पीडियाट्रिक बर्न्स को बचाने में कामयाब हो पाते हैं। अभी एक नई ड्रेसिंग इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में जिसका नाम है इंटीग्रा। ये एक बायोलेमिलर ड्रेसिंग है जो बिल्कुल त्वचा के मिलती जुलती ड्रेसिंग है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं। अंदर की लेयर बिल्कुल ह्यूमन स्किन के जैसी होती है, लेकिन जो बाहर की लेयर होती है वो सिलिकॉन मटेरियल की होती है। तो बड़े बड़े घाव जो बन जाते हैं उनके ऊपर, या कई बार कुछ एक्सपोज्ड इंपॉर्टेंट एरियाज़ रहते हैं नीचे, जैसे कोई नर्व खुल जाए या हड्डी का छोटा सा हिस्सा खुल जाए या कोई ब्लड वेसल ओपन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम लोगों को इमीडिएटली उसको कवर करने की आवश्यकता होती है। तो उन जगहों पे हम इस मेम्ब्रेन को या इस स्किन सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल करके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। इंटीग्रा महंगी है लेकिन बहुत कारगर है। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसी आर्टिफिशियल स्किन अवेलेबल है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब उनके लिए हमारा जवाब है कि जी हाँ, ये अवेलेबल है। इसका नाम है इंटीग्रा, जिसको हम लोग इस्तेमाल बहुत जुडिशियसली करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चूँकि वो महंगी है हम चाहे जितना लगा सकते हैं तो हम सारे मरीजों को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इस्तेमाल करने के इसके बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, वहीं पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये प्लास्टिक सर्जन्स या जो ट्रीटिंग सर्जन्स हैं बता सकते हैं, लेकिन अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इस प्रकार से काम करती है कि इसको लगाने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में 20 से 25 दिन तक वो चमड़ी की तरह ही चिपक जाती है घाव के ऊपर। फिर जो नीचे की लेयर होती है वो उसके ऊपर चिपकी रह जाती है, और जो ऊपर की सिलिकॉन की लेयर होती है उसको हम लोग पील ऑफ करके और उसके ऊपर एक पतला चमड़ी का हिस्सा निकाल के लगा देते हैं, और वो घाव हमेशा के लिए भर जाता है। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए हमको काफ़ी दूसरे मेहनत या एफर्ट्स डालने पड़ते थे जो अब डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इंटीग्रा इज़ अ गेम चेंजर। ये बहुत सारे पेशेंट्स को बचाने में हमको मदद कर सकती है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस को टालने में मदद कर सकती है जिसमें पहले हम लोगों को फ्लैप्स करने पड़ते थे। कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती थी कि कोई लंबा प्रोसीजर हम कर सकें। तो अब ये एक और हमारे आर्मामेंटेरियम में जुड़ गया है जिससे हम कई पेशेंट्स को उनकी ज़िंदगी बचाने में भी मदद कर सकते हैं और कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।